पर ये ऐसी करते रहेगी, अब चार्ज होएगी नहीं, अब दोबारा सर्विस सेंटर भेजनी पड़ेगी। तंग आ चुका हूँ मैं इस गाड़ी से। ऐसे की तैसे करो, भाड़ में जा अपनी गाड़ी। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है भाइयों। और जब बुरे दिन चल रहे होते हैं ना, तो भाई वो सब कुछ बुरा चल रहा होता है उस टाइम पे। अब बुरा क्या चल रहा है मैं आपको वो बताता हूँ। अब बुरा ये चल रहा है कि इस गाड़ी के साथ ही है भाई, ऑब्वियसली ये गाड़ी चार्ज नहीं ले रही। चार्ज कैसे नहीं ले रही ना, वो तो दिखाता हूँ आपको। मैंने वहाँ पे वायरिंग कर रखी है और अर्थिंग वाला वायर ये रहा। चार्जर निकालता हूँ, चार्जिंग करके आपके सामने दिखाता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता ये क्यों चार्जिंग नहीं ले रही, क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल मैं अभी सर्विस सेंटर ही जा रहा हूँ, वहाँ पता पड़ेगा कि क्या दिक्कत आ रही है गाड़ी में। ये मैंने चार्जर करा प्लग। अब मेन चार्जर से भी चार्ज नहीं हो रही भाई। अब यहाँ पे ऐसे गाड़ी खड़ी है ना, इसलिए मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि लेट हो रहा हूँ मैं। और मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है ना, वो उसका सॉफ्टवेयर ग्लिच है, क्योंकि मैंने ना सॉफ्टवेयर अपडेट भी करवाया था इसका। और उसके बाद मैंने 2 बार चार्ज करी है, जब मैं सर्विस करवा के आ गया था गाड़ी, जब तो बढ़िया चार्ज हुई थी। और कल रात को इसने चार्जिंग लेनी बंद करी थी मेरी गाड़ी की। मतलब मैं चार्जिंग पर लगाता हूँ और वो लाल बत्ती दिखाता है जनरली। यहाँ पे आपको एक बार चेक करा देता हूँ ढंग से जल्दी से, फिर आप देखना। ये चार्जिंग यहाँ पे लगाया, चार्जर, अर्थिंग वगैरह सब प्रॉपर है। देखो कोई बोलना नहीं चाहिए भाई बाद में कि अर्थिंग नहीं थी गाड़ी में। यहाँ पे फॉल्ट लिखा था, लाल बत्ती जल जाती है अगर अर्थिंग ना होती तो। अर्थिंग मैंने बनाई है वहाँ पे जाके, और चालू हो गया चार्जर। अब इस चार्जर को प्लग करके दिखाऊंगा आपको। ऑन करूंगा, तो ऐसे दिखा रही है भाई लाल बत्ती। यहाँ पे नीली जलनी चाहिए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत है, क्या है वो। बाकी अभी सर्विस सेंटर जाके पता चलेगा यार क्या सीन है। ये मैं किसी भी चार्जर पे लगा रहा हूँ ना, ये नॉर्मल चार्जर पे लगाया, इस पर भी दिखा रही है। जो मेरा मेन चार्जर है 7 किलोवाट वाला, उसमें भी सेम बत्ती जला दिखा रही है। मतलब चार्ज ले ही नहीं रही गाड़ी। बाकी लेट्स सी, अब मैं निकल रहा हूँ भाई सर्विस सेंटर के लिए। वहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है और कितना टाइम लगता है, क्या कॉस्टिंग लगती है, मुझे नहीं पता। बाकी लेट्स सी, निकलते हैं फटाफट से अब। और हाँ भाइयों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ, ना कि कंपनी को डिफेम करने के लिए या क्या नाम है गाड़ी की बुराई करने के लिए। क्योंकि मैं भी पहली बार फेस कर रहा हूँ ये प्रॉब्लम। 50,000 ऑलमोस्ट चलने वाली है गाड़ी, और अब तक इसने चार्जिंग वाला इशू कभी करा नहीं था। वो मुझे डाउट इसलिए लग रहा है ना, जो सॉफ्टवेयर ग्लिच कह रहा हूँ मैं, कि मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करवा के लाया था इसका अभी, जब मैं सर्विस करवाने गया था। तो मेरे हिसाब से तो वो सॉफ्टवेयर ग्लिच ही हो सकता है। बाकी अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है चलने में, गाड़ी एकदम सही चल रही है, सब कुछ बढ़िया, सब चीजें काम कर रही है बढ़िया। बस वो दिक्कत ये है कि वहाँ पे चार्जिंग नहीं ले रही गाड़ी। अब प्रॉब्लम एक ये भी है कि 33% बैटरी है और 95 किलोमीटर की रेंज है। 23 किलोमीटर से हमें जाना है, मतलब पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट वो तो, टेंशन लेस। और उसके बाद एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं मैं कि जब मैं ये प्रॉब्लम आई ना, रात को गाड़ी में आई थी मेरे, कल रात को मैं चार्जिंग पे लगा रहा था, तो उस टाइम पे मैं यूट्यूब सर्च कर रहा था कि कोई किसी के साथ तो हुआ होएगा या फिर कुछ भी था भाई। ये मतलब यूट्यूब पे तो वीडियो अवेलेबल ही नहीं है इस चीज के ऊपर, तो मैं टोटली इन्फॉर्मेशन बेस्ड बना रहा हूँ। अगर कल को भाई आपकी किसी गाड़ी में भी आती है प्रॉब्लम XUV 400 में कि चार्जिंग नहीं ले रही, या किसी भी ईवी में, तो क्या रीजन हो सकता है उसका। बाकी लेट्स सी, देखते हैं भाई। अगेन वही रीजन क्या है वही ढूंढने जा रहा हूँ। फिलहाल मैं निकल गया हूँ भाई, पहुंचते हैं फिर बताता हूँ आपको। वीडियो कंटिन्यू आखिरी तक देखना। फिर हम सर्विस सेंटर पहुंच गए थे और सर्विस सेंटर जाके इन्होंने अपने चार्जर से लेके ट्राई करा, फिर भी चार्ज नहीं हो रही थी। और अगेन वही सेम लाल लाइट जल रही थी, क्योंकि गाड़ी चार्ज ले ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद इन्होंने अपना लैपटॉप वगैरह कनेक्ट करा और फिर से अपडेट करा था। ये डे 1 है और इस अपडेट को होने में कम से कम 1 घंटा लगा जाता है इन्होंने, पता नहीं क्यों ही था वो। तो उसके बाद अब इसमें दूसरी बार प्रॉब्लम आ रही है चार्जिंग से रिलेटेड। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। पहले भी ये प्रॉब्लम थी, वो फिर वो अपडेट करवाई, ठीक करवाई, जो भी इनका इशू था। अब दोबारा दूसरी बार प्रॉब्लम, चेक करो। चार्जर ओके है, चार्ज, और प्लग इन करते ही
यहाँ पे इसको टैप करा और यहाँ पे लाल बत्ती जल जाएगी, मतलब चार्जिंग नहीं हो रही है गाड़ी में। और ये क्यों है? क्योंकि इसका कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच चाहिए, और ये ग्लिच दूसरी बार आ रहा है। तंग आ गया महिंद्रा से मैं। अर्थिंग वगैरह सब ओके है, सब कुछ ऑन पॉइंट है। चार्जर भी ठीक है मेरा, छोटा चार्जर बड़ा चार्जर, पर ये ऐसी करते रहेगी, वो चार्ज होएगी नहीं। अब दोबारा सर्विस सेंटर भेजनी पड़ेगी। तंग आ चुका हूँ मैं इस गाड़ी से। ऐसी की तैसी करो, भाड़ में जा अपनी गाड़ी। गाड़ी में बैटरी है 43%, ये दिख रही होगी आपको। रेंज 131 की। गाड़ी नॉर्मल स्टार्ट हो रही है, सब कुछ बढ़िया है गाड़ी में। दिक्कत, गाड़ी बंद करते हैं। चार्जिंग लिड खोली, गाड़ी चार्ज ही नहीं हो रही है भाई। और ये दूसरी बार प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में, सेम प्रॉब्लम दूसरी बार। चार्जर ऑन करा, कनेक्ट करा, सिर्फ लाल लाइट जल जाती है ऐसी। और बहुत बार ट्राई कर लिया मैंने, पता नहीं क्या इशू है। फिर से इसको लेके जा रहा हूँ भाई सर्विस सेंटर के लिए। तंग आ चुका हूँ मैं इस गाड़ी से, इस कंपनी से, हर चीज से तंग आ चुका हूँ मैं इसमें। अब पिछले 10 दिन में तीसरी बार जा रहा हूँ मैं सर्विस सेंटर, तो आप एवरेज लगा ही सकते हो कि किस लेवल का तंग हो रहा हूँ मैं। और ये भी नहीं है कि भाई सर्विस सेंटर बहुत पास है मेरे घर के, 35 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, 1 घंटा लगता है जाने में टोटल, और वहाँ पूरा दिन बर्बाद होता है यार। मतलब एक बार ले गया गाड़ी, कम से कम उसको ऐसे ठीक तो कर दो कि भाई दोबारा आना ना पड़े यार। हद है यार, हाइट्स है अब। एनीवेज भाई पहुंच रहे हैं सर्विस सेंटर। देखो 21 किलोमीटर रहते हैं, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। अब फिलहाल तो उनका लंच ब्रेक ही खत्म नहीं होकर देगा अभी 1:30 बजे तक। चलते हैं सर्विस सेंटर, फिर देखता हूँ क्या सीन है। मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी छोड़ के आऊंगा मैं, क्योंकि सच में यार अच्छे से चेक करो फिर दो मुझे गाड़ी। मुझे नहीं चाहिए गाड़ी ये, और किसी को खरीदनी है तो भाई बताओ। 11 लाख रुपए लगा रहा हूँ मैं इसका रेट। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं। फाइनली गाड़ी हमारी आ चुकी है। कल रात को आई थी बहुत लेट, और इशू आपको पता ही है, जैसे 2 बार इशू आ चुका है ये। मतलब दोनों बार ही चार्ज नहीं हो रही थी गाड़ी। और पहली बार हुआ क्या, चार्ज नहीं हुई, मैं डर गया। मन कहा ये क्या हो रहा है, गाड़ी खराब होगी शायद। फिर उसके बाद मैं सर्विस सेंटर गया, वहाँ पे पता चला कि भाई सॉफ्टवेयर ग्लिच है। क्योंकि आइडिया था मुझे सॉफ्टवेयर ग्लिच का, कि मैं अपडेट करा के लाया था उसको कुछ टाइम पहले ही, और बहुत ही हैंग कर रहा था दोनों चीज़ें। कार पे तो चल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, जो वर्किंग में है, सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है। पर वो फिर वही है, वो एक बग आ गया था उसमें, कोई ग्लिच था सॉफ्टवेयर में, तो वो चार्ज लेनी बंद हो रहा था। मतलब 1-2 बार चार्ज होती थी गाड़ी, तीसरी चौथी बार होती नहीं थी चार्ज, चाहे कुछ भी कर लो। अब ये देखो, ये नया ग्लिच है शायद। गाड़ी स्टार्ट है भाई, इनमें इंजन ही नहीं है। अब इसमें इंजन कहाँ से लगाऊं मैं? एनीवेज ये ग्लिचेस पता नहीं क्यों आ रहे हैं, और इतने 50,000 चल चुकी है गाड़ी। 2 साल में भाई पहली बार आ रहा है ये ग्लिच, इतने सारे। चार्ज ही नहीं हुई पहली बार, उसने कुछ करा, अपडेट करा, जो भी करा होगा उसने, फिर चार्ज होना स्टार्ट हो गई। फिर मैं घर आ गया, फिर उसके बाद दूसरी बार। पहले तो मेरा प्लान था कि वीडियो को उसी कंक्लूड करके खत्म करता हूँ और अपलोड कर दूंगा। फिर मैं उसी रात चार्जिंग पे लगाने गया था, और वीडियो एडिट चल रही थी। फिर क्या हुआ, फिर से चार्ज लेना बंद कर दिया गाड़ी ने। फिर मेरा दिमाग खराब, मन का ये अब तो ठीक हो गया, ये अभी फिर से ऐसा हो गया। पर फिर क्या कर सकते हैं भाई, फिर से सर्विस सेंटर गया। वहाँ पे इन्होंने अब की बार सर्विस में क्या करा, पूरा सॉफ्टवेयर अच्छे से अपडेट करा, पूरा हटाया पहले, फिर इसको दोबारा अपडेट करा है। अब बोला तो है कि ग्लिचेस नहीं आएंगे भाई। एक ग्लिच तो मैंने आपको अभी गिनवा दिखा दिया, जो बैटरी ड्रेनेज वाला वार्निंग आ रही है। फिर उसके बाद
देखते हैं अब चार्ज होएगी या नहीं होएगी भाई। मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मतलब गाड़ी से तो एकदम मन उठ चुका है मेरा। जब इतनी बार सर्विस सेंटर चले जाओ 10 दिन में 3 बार, और शायद चौथी बार भी मेरे ख्याल से तो जाएगी ही, जो मुझे फीलिंग आ रही है। बाकी देखते हैं क्या चीज़ है। और कॉस्टिंग इसमें कुछ भी नहीं आई मेरी भाई, क्योंकि वारंटी में गाड़ी है और हमारा कुछ वो नहीं है, गलती नहीं है, सारी गलती ही महिंद्रा की है। तो सॉफ्टवेयर उनके बहुत ही बेकार हैं, तो क्या कर सकते हैं उसमें भाई। गाड़ी बेच सकते हैं किसी को खरीदनी हो तो भाई बता देना, गाड़ी खरीदनी हो तो। बस यही था उस वीडियो में, और कुछ है ही नहीं। मतलब चार्जिंग इशू आ रहा था, वो किसी के गाड़ी में भी आ सकता है। और वो क्यों हो सकता है ना, क्योंकि एक तो अर्थिंग आपकी नहीं ठीक हो सकती, या तो मेरी तरह जैसे सॉफ्टवेयर ग्लिच था ये आ सकता है, या फिर एक पार्ट होता है इनका, पता नहीं, वो बता तो रहा था कुछ मेरा सर्विस एडवाइजर की, एक पार्ट होता है वो चेंज करना पड़ेगा फिर हमें इसके बाद, अगर फिर भी आती है तो वो इशू, या तो वो पार्ट खराब हो सकता है। तो भाई ये 3-4 इशू हो सकते हैं अगर आपकी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है और ऐसी रेड लाइट जल रही है जो आपने देखी होगी पहले स्टार्टिंग में। तो ये रीजंस हैं गाड़ी ना चार्ज होने के। बाकी देखते हैं अब क्या सीन रहता है। गाड़ी ठीक चलती है तो पता चलेगा आपको, अगर फिर से इशू आता है तो भाई वो भी बताऊंगा आपको जरूर। बाकी ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और बहुत ही लंबी हो गई है आई गेस। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग गाइस।